इससे पहले वीडियो में बात की थी हमने व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स फीचर्स एंड एडवांटेजेस। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द टाइप्स या व्हाट आर द टाइप्स, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन करना जरूरी है। तो इसको कर लेते हैं आज। सबसे इजी क्वेश्चन भी है इस टॉपिक का है ये। ठीक है, तो कल हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया था, जैसे बताया था आपको, देयर आर 5 टाइप्स और 5 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। तो शुरू करते हैं, आज पहला लेते हैं इसके अंदर से। फर्स्ट है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट की। इसका पहला एलिमेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, सेकंड है आपका इसके बाद फिर सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फोर्थ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिफ्थ लीगल एनवायरनमेंट। ये 5 मेन एलिमेंट हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के। व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, वी से दैट इट इंक्लूड्स और इट कंप्राइजेस ऑफ 5 एलिमेंट्स। नंबर 1 इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नंबर 2 सोशल एनवायरनमेंट, नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नंबर 4 पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नंबर 5 लीगल एनवायरनमेंट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और आपके सामने बिल्कुल ब्रीफ में दे रखा है मैंने कि व्हाट कंप्राइजेस और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, कौन कौन सी खास बातें आती हैं, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्या आएगा उसमें आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ये रहा कि अभी क्या कंडीशन चल रही है। जैसे इस समय लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो कंडीशन बहुत खराब है। फिर क्या आएगा नंबर 2 पे, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या है आपका, नेशनल इनकम। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आपको डाल रखा है चैनल के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। तो जो आपकी नेशनल इनकम है वो कितनी घट रही है, कितनी बढ़ रही है। और पर कैपिटा इनकम, है ना, ये क्या होती है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल या डिवाइड बाय पॉपुलेशन। जो देश की पॉपुलेशन है उसको हम क्या करना है, उसको इनकम से डिवाइड करना है नंबर ऑफ पीपल या पॉपुलेशन से, तो आपको मिलती है पर कैपिटा इनकम। इसकी हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, अभी यहाँ नहीं करेंगे। फिर है रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कितनी आप सेविंग कर लेते हैं और कितना आप इन्वेस्ट करते हैं, ये भी क्या है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आप डेवलप कंट्री में आते हैं, आपके इम्पोर्ट ज़्यादा है तो आप डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, तो ये हमारे को देखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये भी आएगा इसमें। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स। अब ये जो पॉइंट है बड़ा काम का है ना, ये बहुत समझने वाली बात है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है, इसका मतलब साफ साफ है यू आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपका उल्टा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा है और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम है, तो क्या है आपका यू आर एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यानी कि आप इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा डिपेंड करते हो। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती हैं, लेकिन इंडिया है वो क्या है आपकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। यहाँ हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, उसके इंडस्ट्री में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी की। ये रहा मनी सप्लाई, कि कितना मनी का फ्लो हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है। इस समय तो खैर सब कुछ बंदी हो गया है, तो मनी फ्लो बहुत कम हो गया है, गवर्नमेंट की अर्निंग भी कम हो गई है। पब्लिक डेट, कितना उधार का पैसा है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो बहुत सारी बातें ये आती हैं, सब आपके सामने है इसके अंदर। तो ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मतलब मोटा मोटा कि इकोनॉमी में जो भी आता है, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मनी सप्लाई, सब कुछ जितनी भी इकोनॉमी हम पढ़ते हैं सारी बातें यहाँ पर आएंगी। ये कहलाएगा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो अभी हमने बात की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे या सेकंड एनवायरनमेंट का टाइप पे, वो है आपका सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशल का मतलब क्या है, हम लोग, हम लोगों से मिलकर समाज बनता है। द इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड सोसाइटी। कुछ लोगों के समूह को समाज कहते हैं। और हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपना कल्चर होता है, अपना लाइफस्टाइल होता है ना। तो सोशल क्या है आपका एनवायरनमेंट, उसमें ये सारी बातें आएंगी। जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है वहाँ पर सारी बातें आती हैं, ये वाली कौन कौन सी बातें आती हैं एक बार देख लेंगे ब्रीफ में फटाफट से। नंबर 1 एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ स्टाइल, है ना। ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं हम, एग्रीकल्चर में है, सर्विस में है, इंडस्ट्री में है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर क्या पसंद करते हैं।
क्वालिटी ऑफ लाइफ, घर में एसी है कि नहीं, टीवी है कि नहीं, फ्रिज है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ कितनी बड़ी है, उम्र कितनी ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्क फोर्स, वो क्या काम करे क्या ना करे, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। वुमेन का प्लेस सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या सोसाइटी में वुमेन को प्लेस दिया जाता है, जॉब में वो जॉब कर सकती हैं या नहीं, सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेशन है या नहीं उनकी, है ना, पार्टनरशिप इक्वल है या नहीं। बर्थ रेट, डेथ रेट, कितने लोग पैदा हुए, कितने मर गए। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है, डेथ रेट ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। दोनों क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पॉपुलेशन शिफ्ट जो अभी चल रहा है, लोग बहुत शहरों से आए हुए हैं, जहाँ पर कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, जैसे दिल्ली में ज़्यादा फैल रहा है, तो लोग वहाँ से वापस जा रहे हैं अपने घर पे, है ना। लिटरेसी रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सोसाइटी जितनी लिटरेट होगी उतना इकोनॉमी ग्रो करती है, बिजनेस ग्रो करता है, और जितनी सोसाइटी इलिटरेट होगी उतना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। कंजम्पशन हैबिट, जो हमारी हैबिट है, क्या हम हाइजीनिक है कि नहीं, हम क्या कंज्यूम करते हैं, हमारा खाना पीना कैसा है, ये सारी बातें सोशल एनवायरनमेंट में आती हैं। तो फिर से ब्रीफ में, सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स, कल्चर, है ना, सोसाइटी का लाइफस्टाइल, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, टीवी एसी फ्रिज व्रिज है नहीं है, डिमांड है इनकी नहीं है ना। और क्या वुमेन को सोसाइटी में अच्छा स्थान मिल रहा है या नहीं, क्या वो पढ़ रहे हैं या नहीं, है ना, या वो जॉब जा रहे हैं या नहीं। ये सारी बातें आपकी आती हैं सोशल एनवायरनमेंट में, और ये सभी प्रभावित करेंगी आपके बिजनेस को। अगर वुमेन वर्क नहीं करेंगी, घर में रहेंगी, तो क्या शॉपिंग करेंगी, क्या पहनेंगी वो, है ना। लेकिन उनको बाहर जाना अलाउड होगा, शॉपिंग करना अलाउड होगा, मूवी जाना अलाउड होगा, जॉब करना अलाउड होगा, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, कॉस्मेटिक ज़्यादा खरीदेंगी, है ना, क्लोथ ज़्यादा लेंगी। तो इससे क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। और उसका उल्टा हुआ, सब लोग घर में रहेंगी, खाना बनाएंगी, तो क्या होगा, घर में क्या गिनती के कपड़े पहनेंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो एलिमेंट्स हैं सोशल एनवायरनमेंट के, ये सारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, और आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है आपका वो यही है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आज का इरा है, इट इज़ इरा ऑफ टेक्नोलॉजी। रोज चेंज आ रहे हैं, रोज हमारे सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, हमारे रहन सहन में, खाने पीने में, उठने बैठने में, हमारे लाइफ स्टाइल में, कल्चर में चेंज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। पहले हमारे यहाँ फैन था, फिर कूलर आ गया, अब एसी आ गया, अब आ गया इन्वर्टर एसी, है ना। तो ये क्या है, आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले आपके पास लैंडलाइन फ़ोन था, उसके बाद मोबाइल फ़ोन आया, पर कॉल महंगी थी, और आज तो कॉल फ्री हो गई है, डाटा बहुत फ्री हो गया है। अभी 1 साल 2 साल पहले डाटा भी कितने का था, 200 रुपये का 2 GB, है ना। और आज क्या है, 300 रुपये में 2 GB डेली। तो ये क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये समझना है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है तो बिजनेस को भी ऐसे ही चेंज होना पड़ेगा। द बिजनेसेस दैट डू नॉट अडेप्ट टू टेक्नोलॉजी आर श्योरली गोइंग टू फेल। वो बिजनेस जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, वो आज नहीं तो कल जरूर और अवश्य क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जैसे नोकिया मोबाइल, है ना। नोकिया मोबाइल क्या था आपका, पहले बहुत फेमस था, नंबर 1 था, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन के आने के बाद अब वो गायब है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। और आपने देखा, रिलायंस, है ना, टाटा डोकोमो, आइडिया, ये सारे क्या थे आपके, सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन जियो के आने के बाद, 4G आने के बाद, ये खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाए, और ये आज बिजनेस से आउट है। तो इसलिए मैंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट जो होने जा रहा है आज के डेट पे, वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बिकॉज इट इज़ चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, इट इज़ वेरी डायनामिक, है ना। तो ये है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें सब कुछ आता है आपका A to Z, कुछ भी कहते हैं ना, आपकी जो क्या नाम है उसकी, जो पेन की निब है, वहाँ से स्टार्ट होती है टेक्नोलॉजी, और ख़त्म कहाँ तक होती है आपके, ये जो आप ड्राइव करते हो, या आप प्लेन में घूमते हो, या मोबाइल चलाते हो, जो हम क्लास ले रहे हैं, सारी क्या है, टेक्नोलॉजी है। हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की, फोर्थ टाइप ऑफ या फोर्थ एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये रहा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, कि जो भी इकोनॉमी है, जो भी आपकी कंट्री है, वहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं। एक तो पहली बात कि वहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं, है ना। दूसरी बात उसके बाद, ठीक है, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, बीच में थोड़ा ब्रेक कर दिया था। तो क्या है फर्स्ट पार्ट आपका, स्टेबिलिटी।
कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है या नहीं है। आज मोदी गवर्नमेंट है, मेजोरिटी में है, सीट्स अच्छी खासी हैं, 300 से ऊपर सीटें हैं, तो स्टेबल गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो इकोनॉमी प्रॉस्पर करती है। अगर गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, यहाँ पॉलिसी चेंज होती रहेगी गवर्नमेंट की, तो क्या होगा, कभी कुछ अलाउ कर देंगे, कभी कुछ डिसअलाउ कर देंगे, कभी किसी को लाइसेंस दे देंगे, किसी का छीन लेंगे। तो ऐसे में वो एनवायरनमेंट कंट्री के लिए अच्छा नहीं माना जाता, खासकर बिजनेस के लिए। उसके बाद जो आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल पार्टी की, वो कैसी है, जैसे कि बीजेपी की पहले आइडियोलॉजी थी स्वदेशी अपनाओ। तो ये क्या करती थी, फॉरेन कंट्रीज को या फॉरेन एमएनसीज को कभी भी अलाउड नहीं करती थी इंडिया में आने के लिए। इसीलिए कोका कोला इंडिया 1966 में इंडिया में आई थी। उसके बाद 1970-75 आते आते जब जनता पार्टी आई तो उसके उन्हें विरोध किया और ये बाहर चली गई। अब दोबारा से 1991 में जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर, तो जब इकोनॉमी को ओपन दोबारा किया गया मनमोहन सिंह के द्वारा, तो उसको दोबारा से कोका कोला को, पेप्सी को अलाउ किया गया। तो ये पॉलिसी जो होती है हर पार्टी की अलग होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉरेन ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, कुछ पार्टीज क्या होती हैं वो नहीं करती, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए वो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। फिर बात करेंगे जो अपोजिशन है वो कैसी है। अपोजिशन स्ट्रांग है तो वो भी जरूरी है। अगर अपोजिशन एकदम वीक हो, जैसे आज की अपोजिशन है, तो कुछ फायदा नहीं है। अब दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल है, उसके अलावा अपोजिशन में कौन है, 8 सीटें बीजेपी के पास हैं, है ना। तो अब जो भी पॉलिसी बनती है वो मोस्टली जो केजरीवाल ने बोला वो बन गई, और उसका विरोध भी बिल्कुल ना के बराबर ही होगा, क्योंकि 8 मेंबर है, उनकी बात सुनता नहीं है वो, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी अपोजिशन में है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो उनकी आइडियोलॉजी है वो बिजनेस को सूट करनी चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर। पहले आ गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, तो संविधान है वो तो आएगा हमेशा, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि डेमोक्रेसी है जो इंडिया में है, या ऑटोक्रेसी है जो चाइना में है ना। फिर डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इशू, मतलब पॉलिटिकल पार्टी कितना इंटरफेयर करती है बिजनेस के अंदर, क्या उन्हें बिजनेस से बहुत ज़्यादा मतलब है या कम है ना। आजकल सबको मतलब है बिजनेस से, आजकल तो पॉलिटिक्स का मतलब बिजनेस ही हो गया है, तो ये चेंज ही हो गया है ना। फिर डोमिनेंट आइडियोलॉजी, जो हम बात कर चुके हैं कि उनका मन क्या है, जो पार्टी इस समय सत्ता में है वो क्या चाहती है आपसे। उसके बाद नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप जो आजकल है, इसमें कहते हैं कि जो अपोजिशन है आजकल स्ट्रांग नहीं है, या उस पर कोई इतनी अच्छी पॉलिसी ही नहीं है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने इलेक्शन लड़ा तो बीजेपी के पास कोई बहुत बड़े इशू थे ही नहीं, या कोई बहुत बड़ा लोकल लीडर था ही नहीं, इसलिए बीजेपी हार गई, है ना। फिर लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी जो इस समय चल रहा है, लॉकडाउन का मतलब है कि आपको सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो इस समय सभी पार्टीज मोरल बन गई हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आपकी आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी इस समय मोरल ही पॉलिटिक्स कर रही है। मोदी जी ने कहा ये बंद कर दो, सबने कहा हाँ जी बंद कर दो। केजरीवाल ने कहा दिल्ली बंद रखो, तो मोदी ने कहा हाँ, दिल्ली बंद रहेगी। तो ऐसे जब ऐसा कब होता है, ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। तो मोरालिटी भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस कैसी हैं, करप्शन क्या है, कितना है वहाँ पर, है ना। ये जो पार्टी इस समय सत्ता के अंदर है उसका क्या चाहना है, तो ये सारी बातें जो है हमारे किस में आती हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। तो ये है आपका आखिरी पार्ट, ये है आपका लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपका सेकंड वो पार्ट था आपका कौन सा वाला, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात की। हाँ बिल्कुल ठीक। उसके बाद लीगल एनवायरनमेंट आपका सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि बिजनेस है तो बहुत सारी लीगलिटीज हैं। क्या आपने शॉप ओपन की तो उसका लाइसेंस है या नहीं है, लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं कराया, आपने क्या बेचने का रजिस्ट्रेशन कराया है, और आप क्या सेल कर रहे हैं, जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं क्या वो सेल करना अलाउड है, जो आप सेल कर रहे हैं क्या वो उस कंट्री में या उस स्टेट के अंदर सेल करना अलाउड है कि नहीं है। ये नहीं कि इंडिया में तो अलाउड है, लिक्वर की सेल इंडिया में अलाउड है लेकिन बिहार में बंद है, अभी दिल्ली में ओपन कर दिया लिक्वर शॉप लेकिन एमपी में बंद है ना। तो आपको पूरा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पर क्या लीगलिटीज है, आपको वो सब देखनी होती है ना। इसके अंदर क्या क्या आता है, लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा वो भी देखेंगे। फिलहाल अभी ये पढ़ते हैं छोटी सी बात, वेरियस लेजिस्लेशंस पास बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है आपकी, और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो यू हैव टू ऑब्जर्व द लॉ ऑफ लैंड। अब आप स्टेट में रहते हैं तो आपको स्टेट के लॉ भी मानने हैं, एज वेल एज यू हैव टू अबाइड टू द कंट्रीज लॉ। जो देश का लॉ है, देश का नियम है वो भी मानना है, और जो राज्य का नियम है वो भी मानना है, दोनों मानने हैं। ये नहीं कि आपने एक का माना एक का नहीं माना, कि इंडिया में तो बेचना अलाउड है तो मैं दिल्ली में क्या मैं लिख कर बेचूंगा, अगर नहीं जी, अगर दिल्ली में बैन है तो आप नहीं बेच सकते, है ना। तो आगे चलते हैं इसमें क्या आएगा। और तो अब देखने वाली बात क्या है, एक बात इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी है वो यहाँ पर है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ।
कैन बी प्रॉब्लमेटिक, है ना। नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ ऑफ द लैंड कैन लीड द बिजनेस एंटरप्राइजेज इनटू लीगल प्रॉब्लम्स। अगर आप लीगल प्रॉब्लम में एक बार उलझ गए तो इंडिया में इतने केस हैं जो चलते थे, चलते हैं और चलते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए जरूरी है आपके लिए कि आप लॉ को अवॉइड करें, टैक्स टाइम पे दें, जितने भी लॉ है उसको माने, है ना। बिजनेस लॉ में जब हमने पढ़ाई करी थी उसमें भी कई चीज आती हैं, देखो आपने देखा कंपनीज एक्ट, ये आपका क्या है, सेकंड ईयर में पढ़ोगे आप, ठीक है। अभी चेंज हो गया है, ये 1956 की जगह हो गया 2013। उसके बाद फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो फॉरेन करेंसी है उससे आप डील करेंगे तो ये आएगा। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो भी आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट आएगा। फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा आपका, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है, तो लेबर से कैसा डील करना है। अगर उनकी यूनियन बन गई आपकी तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ट्रेड यूनियन एक्ट। किसी का एक्सीडेंट हो गया उनमें से तो आपको यूज करना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, धरना दे दिया उन लोगों ने, तो यूज करना है आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। और अगर आपने किसी ने कंजम्पशन किया, सामान खरीदा, आपका कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको देखना पड़ेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी। कोई कंपटीटर है आपका जो आपसे compete कर रहा है, उसके साथ आपको कौन कौन सी बातें माननी है, कौन से लॉ ऑब्जर्व करने हैं, वो सारे आएंगे आपके कंपटीशन एक्ट के अंदर। तो इतने सारे लॉ मैंने आपको ब्रीफ में बताया, ये बहुत छोटे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं जो हम बाद में कभी बात करेंगे। तो जितने भी लॉ हैं आपके लैंड के या जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, आपको उनको देखना है। अगर आपने कोई एक भी मिस कर दिया, मान लीजिए आपने मिस कर दिया ट्रेड यूनियन एक्ट, कि यूनियनबाजी हो रही है, बेकार चीज है ये, ऐसा नहीं है, ये अलाउड है, ये लीगल है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि ट्रेड यूनियन आर लीगल एंटिटी, दे आर प्रोवाइडेड दे आर डेमोक्रेटिक। अगर वो डेमोक्रेटिक रूप से बनाई गई ट्रेड यूनियन है तो भैया वो भी लीगल है और वो आपसे बार्गेनिंग कर सकती है। तो इसलिए आपको ट्रेड यूनियन को भी रिकॉग्नाइज करना है। तो ये था हमारा इसके बारे में, लीगल एनवायरनमेंट और बिजनेस के बारे में। तो अभी हमने ब्रीफ में सारे के सारे टॉपिक क्या किए, रिवाइज कर लिए। अब मैं 2 मिनट में आपको पांचों पार्ट्स की लिस्ट बताता हूँ क्या क्या बात थी। पहले था आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वहाँ पर देश की जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, लेवल ऑफ लिविंग क्या है ना। फिर बात की सोसाइटी की, क्या सोशल एनवायरनमेंट की, तो लाइफस्टाइल, कल्चर, प्लेस ऑफ वुमेन। उसके बाद कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, टेस्ट हैबिट्स। उसके बाद हमने बात की आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, तो वहाँ बात की हमने टेक्नोलॉजी की, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी आई उसके अंदर। फिर हमने बात की फोर्थ पार्ट की, फोर्थ पार्ट था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, जो अपोजिशन है उसकी थिंकिंग क्या है, क्या डेमोक्रेसी है या फिर ऑटोक्रेसी है, जो चाइना में है ऐसे है ना, ऑटोक्रेसी। अब हमने लास्ट में बात की लीगल एनवायरनमेंट की, कि लीगल एनवायरनमेंट क्या क्या है, क्या सामान बेचना अलाउड है, कौन से लॉ आपको ऑब्जर्व करने हैं। अगर हम लॉ को ऑब्जर्व करेंगे तो बिजनेस चलेगा। अगर हमने एक लॉ भी तोड़ दिया तो लॉ, अगर हमारा केस चला गया कोर्ट के अंदर, तो फिर सालों साल लगते हैं इसे खत्म करने में, खर्चा भी काफी आता है और बिजनेस की इमेज या गुडविल भी हैम्पर होती है। तो ये सारे पांचों इसके एलिमेंट्स हैं, ये पांचों मिला के कहलाते हैं आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। इतना ही था आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।